नारायण 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 नारायण। इस शरीर की महिमा जगह जगह है। मानव शरीर की महिमा किस विषय में कि ये भगवत प्राप्ति कर सकता है, उन्नति कर सकता है, और इसका दुरुपयोग करने से नरक और 84 लाख जोड़े हो जाते हैं। तो ये एक विलक्षण साधन सामग्री है। चाहे सदुपयोग कर लो चाहे दुरुपयोग कर लो, और वो है मनुष्य मात्र के अपने हाथ में। सदुपयोग करना दुरुपयोग करना ये आपके हाथ की बात है, इसमें स्वतंत्रता नहीं, किंचित बात है। तो इस शरीर को पाकर भगवान का भजन करना और सबका हित करना, दो ही बात है। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रहता, वे भगवान को प्राप्त हो जो प्राणी मात्र के हित में रहते हैं। भाई हो बहनों, आप गृहस्थ में रहते हो या ध्यान दो। एक बात याद आ गई, आपके छोरा छोरी विवाह करते हैं, उसमें छोरियों को दुख बहुत देते हैं। लड़के ब्याह कर लेते हैं, त्याग कर देते हैं, पहली कहते पसंद है, पहली कहते पसंद नहीं है। ये क्या कर रहे हो? हमारे नीच से नीच साटिया होते हैं, उनकी ये दशा होती है। स्त्रियों को बेच देते हैं आपस में, ऐसे तुम कर रहे हो। ये नारी जाति का इतना अपमान बड़ा भारी पाप है। छोरा छोड़ देते हैं बेचारी को, वो बेचारी कहीं पीहर में जाकर रहती है, कहीं अपना काम धंधा करके गुजर चलाती है, शर्म नहीं आती। अपनी संतान है। यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता मधुरी। महाराज मनु जी कहते हैं कि जहाँ नारी जाति का आदर सत्कार होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ नारी जाति दुख पाती है वो कुल नष्ट होता है, उसका बड़ा अहित होता है। गर्भ गिरा देते हैं, नारी है इसलिए है स्वास्थ्य। गर्भ ये नाश करने से इतिहास में आप सुनो, क्षत्रियों का बहुत वर्णन आता है। महाभारत आदि में देखो, भागवत में देखो, आज क्षत्रिय जाति कम हो गई। कई जगह ऐसी लड़कियां जन्मती है तो आज की तरह गर्भ गिराना भी आता नहीं था। जन्म से टीबों में गाड़ देते थे, बन जाते मुझे सोच। ये दशा करी है, जैसे क्षत्रिय कुल नष्ट हो गया, कुल नाश हो जाता है। ऐसा बड़ा भारी भयंकर पाप होता है। ऐसी नारी जाति का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। और बहनों माताओं में बड़ी बड़ी वे क्या करती है कि दहेज कमाया, इसको मार दो तो दूसरी ब्याहेंगे छोरे को, जिसमें दहेज और आ जाएगा। राम 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 राम। एक धन के लिए मनुष्य की हत्या कर देना, मनुष्य का तिरस्कार कर देना, अपमान कर देना, कितनी बड़ी पाप की बात है। ऐसे घरों में होते हैं, सुनते हुए दिल दहल जाए जैसी बात है। तो भाई ख्याल रखो, ऐसे तिरस्कार मत करो। बहनों माताओं ऐसा मत करो। बूढ़ी माँ जी है, उनसे कोई पूछती है, माँ जी आपने बहू के क्या जन्मा? ये भाठो आया भाठो, तो आप रत्न है, हीरो है क्या? आप भाठो ही है। आज याद नहीं है, वो बात भूल गई। लड़की जन्मती है तो भाठो आया, ऐसी बात कह। कितना तिरस्कार है, कितना अपमान है। ब्याह करने को जाते हैं तो पूछते हैं कि अमुक लड़का है, हमारी कन्या ले ले। पूछता कर तीसरे आदमी ने पूछा कि इस तरह से एक संबंध आया है, खर्च क्या करेगा? 20-30 हजार, 50 हजार महीने वाले हमने लिया ही नहीं। सोना लीलाम होता बाजार में, इतनी कीमत, 50 हजार कीमत, बड़े सो पाए। राम 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 राम। ऐसे सोना लीलाम करते हो? ये कोई मनुष्यता है? ध्यान रखो थोड़ा भाई, ऐसे बिक्री मत करो। ये अपनी कन्या को जो दे उसकी मर्जी, मोल कराते, इतना लेंगे तो हम इतना लेंगे तो ब्याह करेंगे, इतना रुपया पहले दो हमारे को। विश्वास ही नहीं उसके लिए। कितने दुख की बात है। नारियों को इतना निरादर मत करो भाई। आपका वंश है और आप लेते हुए राजी होते हो। 4-4, 5-5 कन्या जिनकी होती थी, आज तो क्या कहें, मारवाड़ी के पटकी पड़ गई।
आदि स्वामी है। ऐसी कीमत कराते हो, लेते हो, ब्याह करते हो। मनुष्य है, इसकी बात आपके समाज की मैंने सुनी है। ये तो रत्नों का व्यवहार है, बड़ा ऊंचा चीज है। लड़का लड़की का संबंध करना कितनी बढ़िया है, और कन्या दान करने का कितना महात्म्य है। भूखे रह करके, प्यासे रह कर कन्यादान करते हैं कि आज कन्यादान करना है, हम भोजन कैसे करें? हम तो भूखे रह करके कन्यादान करेंगे, व्रत करते हैं और कन्या फल देते हैं। कन्या वाला रहती, कन्या वाला तो कन्या फल देंगे, कन्यादान का फल। ऐसा बड़ा भारी महान दान कितना उत्तम है, जिस घर में दी जाए उसका वंश वृद्धि करने के लिए साधन रूप एक कन्या है। आप दान देते हो, उस कन्या की हत्या कर देना, घर में गिरा देना, उसका तिरस्कार करना, अपमान करना बड़ी नीची बात है। ऐसे मत करो भाइयों बहनों। जीते रहोगे कितना दिन पता है, मरने का कोई ठिकाना नहीं है। जन्मते मर जाता है, महीनों का, वर्षों का, जवान बूढ़ा हर एक आदमी मर जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, अचानक मर जाते हैं। वही आपका ये मसाला है, आपका हमारा ये वही है, वही हार्ट या कोई फौलाद के बड़े हुए नहीं है, वही है जो फेल होने वाले हैं। ऐसे होकर के गर्भ में आज घमंड में आकर पाप करते हो, अत्याचार करते हो, नुकसान करते हो दूसरों का, इतने ही सोचते हो। मनुष्यता लाओ, मनुष्यता। पशुओं में जैसे आपस में लड़ाई करते हैं, भागवत में आया है कि भी पशुवत डायरेक्ट न कुरियात, पशु की तरह बैर करते, कुत्ता कुत्ता आपस में लड़े, जीव आपस में बैर करो, एक एक को तंग करो। इधर बूटों को लेकर के तंग करते हैं, आपस में विरोध करते हैं, कलह हो जाती है। वोट किसी को दिया, किसी को लेकर आपस में कलह हो गए। बाप बेटा लड़ते हैं, स्त्री और पुत्र पर भी लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं, पति से लड़ते हैं, पिता से लड़ते हैं। बड़े दुख की बात है। भाइयों सज्जनों, थोड़ी मनुष्यता रखो। मनुष्यपना है ये उपकार कर सकते। इसकी जो महिमा है भगवत प्राप्ति के लिए है और दुनिया की सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर की महिमा है। लड़ने में महिमा हो तो कुत्तों की होनी चाहिए। एक बास में दूसरा बास में जा नहीं सकता, ऐसी लड़ाई है, उसकी महिमा हो तो कुत्तों की होनी चाहिए। लड़ाई करने से होता है, द्वेष करने से होता है। जिन्होंने जेठानी लड़ती है, सासू और बहू लड़ती है, नंद भुजाई लड़ती है, राम 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 राम, ये लड़ाई मत करो। इससे बड़ी बेइज्जती होती है, फजीती होती है, और साथ साथ हमारी फजीती होती है कि तू सत्संग में धूड़, तेरे सत्संग में, हमारी सत्संग में धूड़ तो मत डाला हो भाई। ऐसे कृपा रखो, थोड़ा सा प्रेम रखो, आदर करो एक एक का, जिससे लोग और परलोक दोनों सुधरे। अपने वंश में, अपने घर में, अपनी जाति में प्रशंसा रहे, अच्छी बात रहे। अच्छे घर की लड़की होती है, एवं उत्तम गुण थी उभय सुकुल उज्ज्वलिए, सखिया निज निज नीति धर्म सदा संभालिए। वो कुल का उद्धार करती है। लड़का एक होता है तो एक कुल का मान बढ़ाता है। लड़की अच्छी होती है तो सासरा और पीहर दोनों को उज्जवल करती है, नहीं तो दोनों कुलों को कलंक लगता है, पाप लगता है, कलंक लगता है, निंदा होती है। एक दिन की बात है, वो तंग करने वाली स्त्री उसके लिए कहा कि नकटी घड़ी निराट नकटा रे जयोड़ी, भटरा बेईमान जगह लारे है, निंदा होती है। आप जरा सरल सोचो, पीर और सास दोनों की निंदा होती है, अपमान होता है। बहनों आप ऐसी सुंदर बनो जो दोनों कुल उज्जवल हो जाए। कैसे घर की है। सीता जी आई तो सीता जी के बाद पिताजी की महिमा हो रही है। दशरथ जी महाराज खुद आप सीता के ससुर वो रणवास में कह रहे हैं, जनक जी महाराज की महिमा भाट जी में वर्णी, जैसे भाट वर्ण करे ऐसे वर्ण करते हैं अपने संगम की। कितनी बढ़िया बात है। और वे कहते हैं कि हमारे को तो आपने बड़प्पन दिया, हमारी कन्या ले रही, आपने बड़ी कृपा करी। दब जाते हैं वे, महाराज आपने हमारी महिमा बढ़ाई, हमारी इज्जत रखी, आपने प्रशंसा करी। कितनी विचित्र बात है।
माइत राजी होते हैं, जनता राजी होती है, दुनिया राजी होती है। आज महाराज में कितना नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सीता जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ, जिस सीता जी की कृपा से मैं बुद्धि मेरी निर्मल हो जाए। जगत जननी अच्छे अपनी कृपा करुणा दान की, समझे कितनी बड़ी बात है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ऐसी जिसकी महिमा है सीता जी की। बहनों सीता जी को याद करो, कुंती माता को याद करो, कन्याओं को चाहिए कि उनको याद करे तो आप भी ऐसी श्रेष्ठ बन जाओगी, जैसा चिंतन करो वैसी आप बन जाओगी। ऐसे ऐसे कुल में आपकी बहनों माताएं हुई है, बूढ़ी बड़ी कितनी विचित्र विचित्र माताएं हुई है। ये हिंदुस्तान के सिवाय या सौभाग्य किसी देश में नहीं है। एक विलक्षण महिमा है प्रतिबद्ध धर्म, जिनमें आज प्रतिबद्ध लगा और मार देते हैं, जाते क्या क्या दुर्भावना पैदा हुई है, कैसा अंतःकरण महान मैला हुआ है, जिसे निंदा होती तिरस्कार करते हैं। उत्तम है जिसके महाराज कुल में ऐसी कुलवधु हो, ऐसी कन्या हो श्रेष्ठ, जो उत्पन्न करने वाले कुल का ये महिमा प्रशंसा हो, और जिस कुल में जाए उसकी भी प्रशंसा हो। बहनों माता हो, ऐसी पुत्री हो आप लोगों की, जो पुत्री आपकी की प्रशंसा करे। तो आप तो गिरा लो, खत्म करो, नसबंदी करो, गर्भपात करो, राम 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 राम, ये पाप करो, बड़ा भारी कलंक है, जाति का भी नाश करने वाली चीज, नरकों को देने वाली, ऐसे पाप मत करो बहनों भाई। आप उसमें स्नेह करो, प्रेम करो, एक एक समझ कैसी एक बढ़िया बात हो जाए। सब ठीक तरह से रहो, आराम से रहो, आदर से रहो, दूसरों का सम्मान करो, आदर करो, सत्कार करो, महिमा करो, आपस में हृदय से उनका आदर करो। बहू आ जाए तो भाई बहू रानी आ गई हमारी, कहते बोलते तो है बहू रानी, पर रानी कहाँ मानते। अब बेटा अब तुम करो काम, हम तो भाई अब आराम करेंगे, आप लोग आ गई, बड़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे काम धंधा सिखाओ, शिक्षा दो, फिर शादी भी दो, सब देखा कर सोच समझ करके। आजकल की छोरियां सासू को माने नहीं, बहू को माने नहीं, घर में बैठी है बहू बेटा, वे रसोई बड़े खावे, सासू टुक टुक जोती है, बैठे देख रहे, रोटी नहीं पूछते। ये दशा राम 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 ऐसी घटनाएं होती है आप लोगों के इस परिवार में, क्यों होती है ऐसे? ना तो बेटा मानता है ना बहू मानती है। ससुरारी बियारी लगी जब ते रूप कुटुम्ब भजे तब ते, कलयुग का वर्णन अगाड़ी उत्तरकांड में आवेगा। जब ससुराल प्यारा लगता है, माँ बाप जिसमें माँ तो बिल्कुल निरादर होती पात्र हो जाती है। आपको पेट में रखा है, अपना शरीर का दूध पिलाया है, प्यार से पालन किया है, आपके कुमुख धो करके और अपना निर्वाह किया है, आपका पालन किया सब तरह से, उस माँ की ये दशा करते हैं। स्त्रियां है वो सुहाग में मतवाली होकर अपने सासू का तिरस्कार करती है। आप जानती हो ये सासू क्या है? आपके सौभाग्य का वृक्ष है, वो सौभाग्य इस वृक्ष का फल है, क्योंकि आदर करो, सत्कार करो। कहीं कहीं लड़ाई करती है, कहीं बहू लड़ाई करती है सास से, कहीं सास लड़ाई करती है उससे। घर में काम होता है उसके लिए, एक घर की बात है तो काम बढ़ रही है, ये तो सासू जी आप करो, आप मैं क्यों करूं, तुम करो, वो तुम करो, अरे मैं करूं होना चाहिए, तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, चीजें बढ़ जाएगी, और मैं लूं चीजें घट जाएगी। जाने लगे नहीं बहुत 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 तो बच जाएगा बाकी, अरे सीना झपटेगा थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी चीज। प्रत्यक्ष बात है, इसका फल कोई परलोक में ही हो ऐसी बात परलोक में तो है ही, परंतु यहाँ इस लोक में भी ऐसी बात है। उदारता होता है, उदार सहिताराम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार वालों के लिए संसार मात्र अपना कुटुम्ब है। और प्रकार कृपणता करते हो, एक एक अच्छी ना झपटी करते हो, अपने दुख पाते हो, औरों को दुख देते हो, सुनकर लोग क्या कहेंगे, किस ऐसी बात है।
कोई कहते बेटी जा, अरे क्या वो तो लड़े, कुत्ते लड़े, जो कुत्तियां लड़े, जो घर में लड़ रही है, हमारी पुत्री है प्यारी, उसको उस लड़ाई में कैसे दे आप? घर की आपकी छोरियों को लेते नहीं कि सासू बहू लड़ती है, धन भुजाई लड़ती है, वहां पर दरिया जेठानी लड़ती है, वह घरी चिड़गारी कोड़ लगावे, घर में आग कोड़ लगावे, हम नहीं लाएंगे इस घर की लड़ाई को, चलना नहीं जाएगा हम, क्योंकि वह वैसे ही पड़ी हुई है, वह आगे जाएगी वैसे ही काम करेगी। ऐसी फजीती, ऐसी बेइज्जती क्यों करते हो? इज्जत रखो, हृदय में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, आदर रहेगा। माँ की सेवा विशेषता से करो। माता सबसे पहले गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण, माँ का नाम पहले लेते हैं। उस जाति का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। का तो करेंगे तिरस्कार अपमान, नहीं तो ऐसे बस में हो जाएंगे। नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाते नर मटकट की नाई, ऊट बंदरी बैठ बंदरी, ऐसे पति से करवाती है। ये कोई स्त्री धर्म है? कहीं आपको लिखा है? कैसी विलक्षण बात है, आपका कितना ऊंचा दर्जा है। आप मातृशक्ति हो, माँ हो, माँ सबसे प्रिय माँ होती है, पाल पालन माँ करती है, पैदा माँ करती है, तो मातृशक्ति हो आप। आपको जरा थोड़ा धीरज रख करके अपने जाति का ध्यान दो कि तुम हो कौन। मातृशक्ति हो आप, तो आप आदर करो, सत्कार करो, आपका माँ पड़ा सिद्ध करो। पतिव्रता के लिए लिखा है, पति को भोजन कराते समय पतिव्रता माँ की तरह होती है, माँ की उपमा दी है। अब पत्नी माँ होती, पर तो भोजेशु माता सेनेशु रंबा कर्णेशु दासी, काम करे उसको कर्ण दासी की तरह, मंत्र दियो सदा मित्र की तरह। कैसी बढ़िया माँ का दर्जा कितना ऊंचा है। ऐसी स्त्री जिस परिवार में हो, ऐसा हमारा शास्त्र कह रहा है, इसलिए से बड़ा आदर सत्कार करो, एक एक मिल करके चलो। जिसमें कैसी कहीमा हो जाओगे कुटुंब की, पति से भी लड़ाई करे, पुत्र से भी लड़ाई करे, माँ से ही लड़ाई करे, सासू से लड़ाई करे, दर्दों से लड़ाई करे, बड़ी पाप की बात, अन्याय की बात है। सच्ची पतिव्रता बढ़ो, श्रेष्ठ उत्तम बनो। आज के लिए शिक्षाओं में मैंने कन्या पाठशाला में गया, वहां वे कहते हम सीता और नहीं बढ़ेंगे, दमयंती नहीं बनेंगे, हम तो ऐसी नहीं बढ़ेंगे, हम तो सावित्री आदि नहीं बढ़ोगे। तो वैसे बढ़ोगी, क्या बनोगी? ये लड़कियों में दुर्दशा है। एक स्कूल थी लड़कियों की, तो वहां मेरे को ले गए, बातें सुनाई मैंने, वो आप लोग पूछो। तो उन्होंने कहा कि स्त्री की बड़ी निंदा करी, गोस्वामी जी ने बहुत निंदा करी। शूद्र गुमार ढोल गुमार शूद्र नारी सकल तारना के अधिकारी। मैं पूछे भी वो चुपाई कहाँ की है? कि अयोध्या कांड की है। वो किस प्रसंग है? जास्तियों का वर्णन है, वहां की है। मैं गए थे, क्या करते हो, शंका करो, पूछो सही, कहा कि चुपाई वो प्रसंग तो देखो, कब से कब वो याद नहीं है, कोई निंदा करने शुरू कर दिया। मैंने शंका करी कैसे नारी जाति का गोस्वामी ने तिरस्कार किया। गोस्वामी जी पुरुष होकर नारी जाति तिरस्कार करेंगे, वो पुरुष कोई काम का नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मण की प्रशंसा करे, उसको निंदा करे, साधु और साधु की प्रशंसा और की निंदा करे, ये तो कुत्ता मेरे गधा में, ये मिनक बना है कोई? गोस्वामी जी ऐसे नहीं थे महाराज। गोस्वामी जी ने तो वंदना की है सीता जी की, बड़े आदर सत्कार से उसका चरित्र वर्णन किया है। राम जी को राजगद्दी नहीं हुई, भरत जी को वचन हो गए राजगद्दी का, राम जी वनवास में चले गए, सब के ही ने किया। पर रामायण पूरी पढ़कर देख लो, कहीं भी सीता जी ने भरत जी को मामूली नहीं समझा, भरत जी का तिरस्कार नहीं किया है। कल प्रसंग कहा था ना, नमस्कार किया, आशीर्वाद दिया। और भरत जी महाराज की अपडर भी था, खुद डरते थे कि रघुनाथ जी महाराज तो गुस्सा नहीं करेंगे, मन में हमारे भाभी साहब पूजनीय हुए तो कर देगी, पति को दुख दे दिया बिना कारण तो नाराज हो जाएंगे। पर सीता जी ने कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि भरत को क्या क्या, भरत ने क्यों को वनवास दिया। भरत को महाराज लघु देवर मोरे, ये लक्ष्मण जी तो मेरे छोटे देवर है, बड़े देवर हमारे घर पर है। बोलती है माँ भी ख्याल रखती है, ऐसा नहीं कि केवल लक्ष्मण जी की बात के, भरत जी की बात भी मन में रखती है।
ये राम लखन लघु देवर बोरे, ऐसा आदर करती है विशेषता से। कितनी बढ़िया विशेष बात है। ऐसे घर में आदर रखो। और देवरों के लिए चाहिए कि अपनी भाभी को बड़ी पूजनी माँ की तरह समझे। लक्ष्मण जी महाराज की बात देखो तो आप इसर जावे जैसी बात है। खरदूषण त्रिशरा का 14 सहस्त्र सेना वो आती है लड़ने के लिए। उस समय राम जी कहते लक्ष्मण सीता को ले आओ, गुफा में रुआ पर रखो, पैर रखना और मैं लड़ता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज एक तरफ चले जावे, राम जी लड़ाई करे। लक्ष्मण जी कोई महान बड़ा भारी सूरवीर पड़ा और श्रेष्ठता है। राम जी लड़ रहे हैं, राम सीता जी के पास बैठे। राम जी कहते लक्ष्मण ले जाओ, सीता को जो ले जाओ। कितनी विचित्र बात है, अनोखी बात महाराज के चरित्र में बहुत विचित्र बात है। ऐसी बात है वो आपने उनके वंशज हो आप, वो हमारे बड़े पूजनीय आदरणीय माता पिता हुए, उनकी आप हम संतान है तो कुछ शर्मानी चाहिए ना। उन बड़ों को कलंक लगता है ना कि हिंदुस्तान की ये नारी देखो क्या दशा है इनकी। ऐसा नहीं हो, खूब प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव हो और मन में उदार भाव हो। कोई आवे उसको दे दिया, सब कुछ देने को तैयार। कितनी विलक्षण बात है। सीता जी सदन हो गई, महाराज वो कार खिंचाई है उसको नहीं लांग सका रावण, वो ताकत नहीं, भयभीत होता है, जाता पास भयभीत होता है। मंदोदरी ने कहा कि आप छोटे भाई की कार भी आप लांग नहीं सके, उनसे आप बैर कर रहे हो। वह नहीं कहा है, तो जाकर रामायण में कहा है। कितनी विलक्षण बात है, कितना विचित्र बात है, कितना भाव उनका विचित्र है। ऐसे भाव रखो, प्रेम रखो, आदर का बर्ताव करो। आदित्यम शिव पूजनम प्रजनम मिष्टान्न पान गृह साधु संग उपासते सत्यम धन्यो गृहस्थाश्रम सानंदम सदनम सुता सुभ्य कांता न दुर्भाषिणी। मीठी बोले, मीठा बोले, नव चल पड़ा और ढगले 5वां चंगा नानक हज भज हाथ में दे। ये बड़ी चंगी चीज, बढ़िया चीज है। एक पद आया, याद आ गया, किसने सिखाया श्याम तुझको मीठा बोलना। आज तो नहीं कहते कि श्याम सुंदर सुबह ऐसा मीठा बोलना किसने सिखाया। मीठी में निकलती है बात, मीठी मीठी बड़ी बड़ी बात निकलती है। अभी कहा ना वह जब विभूषण को पता के सोई रावण से ये बात करना, काज हमारा सोए तो सर्वभूति बैरी अनुभव की रामो। राम जी ने बैरी का भी अनुभव नहीं किया। किसी का भी बुरा सोचना बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते किसी की बुरा बात मत करो। वो करे तो मंद कर जो करे ही भलाई। उमा संत की ये बनाई, संत की ये विभीषण के प्रसंग में आएगा। मंद करने पर भी अपने तो भलाई करते हैं। जब भलाई भलाई भरी हुई है, उनको कड़ी बात कैसे निकले। एक संत थे, उनको कहा महाराज देखो ये गाली दे रहे हैं, बिना कारण ये विरोध कर रहे हैं और गाली देते तो गलत तो गाली गाली बनता हुए में भी तक भावात गाली गाने असमर्था। आप गाली वाले हो महाराज, आप गाली वाले खजाना है, आप देते रहो क्या है। हमारी होती तो हम भी देते, पर हमारे में इस खजाना अभाव है, क्या दे आपको देने की है कि हमारी। कितनी विचित्र बात है, कड़ी बात है ही नहीं हमारे हृदय में। हमने संग्रह किया ही नहीं। आपने गालियों का संग्रह किया तो लुटाते देते हो दूसरों को गाली। बाजार में जा रहे थे, निंदा कर रहे थे, वहां पर बैठा तो कहीं गाली दे रहे थे। मित्र कहा देखो पिताजी गाली, अरे साल अरे गाली दे रहा है। अरे भाई अपना अपना माल बेचते हैं सभी, इनके पास वही माल है, वही दे रहे हैं, बाजार में आवाज दे रहे हैं। अपने बताओ, अपने कोई गाली नहीं, अपने लड़ी नहीं है। गाली देता है, अरे लेने से थोड़ी चुप जाती है। माल बेचता है तो लग जाता है सुनने वाले के। अपने लेनी नहीं है, चल अपने लेनी नहीं है, अपने लेवाड़ी है ही नहीं इस बात की, क्यों ले अपने। कहता रहो बाजार में अपना अपना माल सब बेचते। ये क्षमा है, ये धीरज है। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल पर की चारी। तो ऐसे भगत आने पर ऐसा धीरज रखो, प्रेम का बर्ताव करो, आनंद का बर्ताव करो।
पुत्रों को माता सिखाइए। विदुला हुई है माता, विदुला संजय की माँ। सेना आ गई, वो प्रेर करके बहुत ज्यादा, वो घर में आया। विदुला ने कहा तू कैसे बैठा है, इतना आ गया, तू जा युद्ध कर। कि माँ बहुत बड़ी सेना है, तू मर जाएगा तो आनंद बनाऊंगी मैं। कायल होकर के ऐसे घुसता है यहाँ पर, जा निकाल दिया मगर। वो जाकर विजय कर गया पीछे, सब पर विजय कर अकेले जाकर के माँ के कहने से। ऐसे हमारी माताएं हुई। कुंती माता ने यही कहा, ये तो धनंजय वाच्य नित्यो दित्यो विकोदर यदा क्षत्रिया सूते तस्य काल हुए महागत। वीर क्षत्राणी जिस दिन से पैदा करती पुत्र को, वो तुम्हारा भाई ये अब अन्याय कर रहे हैं। कुंती माता ने कहा तब युद्ध किया, नहीं तो युधिष्ठिर महाराज युद्ध करने वाले नहीं है। कुंती माता से क्या सहा कि दो बात बहुत असह्य होगी। एक तो हमारी कुल वधू द्रौपदी, जिसको सभा में नग्न करना चाहा, वस्त्रहरण करना चाहा है, कितनी बड़ी भारी पाप की है। ये माँ को बोले भाई भाई लड़ो, करो तुम्हारी तरह से ऐसा करो, हमारे कुल वधू का इतना तिरस्कार करते हो। एक कन्हैया गया और संधि का प्रस्ताव लेकर के जिसको कैद कर लो, हमारे कन्हैया को कैद करते हैं, ये दुष्ट मारने जाएंगे। इस बात से कुंती ने दिया हुक्म, नहीं तो कुंती माता हुक्म नहीं देती युद्ध करने का। ऐसे ऐसे अत्याचार किए, तब कहा भाई को अब रहने का नहीं है, अब से इनको खत्म करो, ये काम के नहीं। आज भी ऐसे ही है, इसी तरह के। कितनी कुंती माता कितनी समाजशील थी। कुंती बोध गई, यहाँ गोद गई है, तो गोद गई तो वहां पर गुरुवश आ गए। छोटी कन्या थी, छोटी। अब बेटा ऋषि की सेवा करो, ऐसे तन मन से उत्साह से सेवा करी। बूढ़े बाबा खुश हो गए कि बेटी कुछ मेरे से मांगो। अब मुश्किल हुई, क्या मांगो हमारे कुछ रहना दे बेटी, तेरे को मैं एक मंत्र दूंगा, जिसको तू जिस देवताओं को चाहे बुला लो, ऐसा तेरे को मंत्र देता हूँ। अब ना कहे तो डरती है, दुर्वासा ऋषि ठहरे, गुस्सा कर ले। इस बात उसकी गरज नहीं थी, मतलब में कोई भी कुंती गए तो मंत्र दिया, उसे सूर्य को बुलाया, कर लिया, फिर देवताओं से पुत्र हुए। कितनी श्रेष्ठ होता, बचपन में भी कितनी विशेष सावधान थी, और जवानी में कितनी रही, जंगल में रही, जंगल। और जब बेटा घर राज आया तो मध में चली गई। जेठ जेठानी ने भोजन नहीं पूछा, बात नहीं पूछी कि भाई इनकी क्या दशा है, मेरे वीरानी की क्या दशा है, हमारे छोटे भाई की स्त्री है वो कैसे है, बात नहीं पूछी। पर बूढ़े हो गए, जब सब पितृ मर गया है, उस वक्त वनवास में जाने लगे, तो माता कुंती ने कहा मैं जाऊंगा, मेरे जेठ जेठानी सास और ससुर के समान है, पूजनीय है, आदरणीय है, इनकी सेवा मैं जाऊँ। बूढ़ा हो गया है शरीर, अब सही शक्ति नहीं है, पर तो ही अपने जेठ जेठानी के साथ में जंगल गई। वहां जंगल में जाकर के पानी भरना, कुटिया बना देना, सब चीजें करना, काम सेवा करना, ऐसी सेवा करती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में रहने वाले देखने के लिए आते हैं, ये चक्रवर्ती महाराज मिश्र की माँ है ये, और कैसी सेवा करती है। और देखो बड़ी अलौकिक बात है, जंगल में गए हैं पांडवों भी दर्शन करने के लिए, तो प्रजा उल्ट रही, ऋषि मुनि आ गए, वहां पर बताया प्रेम है कौन है कि वो युद्ध से बड़े बैठे युधिष्ठिर महाराज है, वो लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे आंगुलियां जिसकी, वो अर्जुन है, वो मोटा ताजा है, बड़ा है, वो भीमसेन है। और वे देखो बात कुंती आई है, कुंती के पास वो मिलने को आए हैं, तो एक तरफ वो दोनों गोदी में बैठे, ये नकुल और सहदेव है, छोटी रानी के थे, और माता कुंती विशेष इनका आदर करती है। वनवास में जाते हैं तो द्रौपदी को कहती है कुंती कि हमारा नकुल सहदेव का विशेष ख्याल रखना, ये बच्चे भूखे न रह जाए, देख भोजन करना तो मेरा स्वरूप है, इसका ख्याल रखना। कितनी आदर की बात है। अपने सौतीले बेटा होता है ना, जिन्हें कितनी बार ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, आज माताएं पालन नहीं करती उनका। अरे भाई उनका प्यार से पालन करो, कुंती को याद करो, कितनी कुंती की दया है, कितना स्नेह है, उस स्नेह से नकुल सहदेव का पालन करती है। तो नकुल सहदेव दोनों गोदी में बैठे हैं, अब कोई बच्चे थोड़े ही छोटे, बड़े जवान है, काम करते हैं, सभी राज्य करते हैं। माता कुंती दोनों को हृदय लगाती है, प्यार करती है।
ये बेटा खुश हो, प्रसन्न हो। जंगल में जाने लगे, उस समय में नकुल सहदेव ने कहा, माँ हम जाओ सेवा में, हमारी ये बड़ी मार बड़े बाप है, इनकी सेवा ना बेटा तुम्हारा नहीं। द्रौपदी ने कहा हम ना ना तेरे को नहीं, इसमें हक हमारा रहता है, मैं जाऊंगी। ऐसे कुंती माता जाती है, नकुल सहदेव को नहीं। और जब जहां से मिलकर आने लगे तो जंगल में नकुल सहदेव ने कहा कि माँ हम तुम्हारी सेवा में रहेंगे, इतनी आप वृद्ध हो गई, अब काम करना पड़ता है, हम तो छोटे जवान है, करें काम करेंगे, सेवा करेंगे ना बेटा ना कहा। वो हट करते जाते तो कुंती ने ऐसी एक बात विलक्षण कही, महाराज देखो बेटा तुम हमारे पास रहोगे तो हमारे भजन ध्यान में बाधा होगी, तुम्हारी याद आवेगी ज्यादा तो मेरे भजन में बाधा होगी। तब चुप हो गए, तब चले गए। कितनी विलक्षण बात है, हमारे आराम के लिए तुम्हारे को रखे, ऐसा नहीं लिखा। ये त्याग बन माताओं में चाहिए और आपस में प्रेम चाहिए। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 21 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मोहन बगान ग्राउंड ईडन गार्डन के पीछे सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।